शोएब मलिक, हफीज, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और सरफराज रिजवान, ये आपके T20 वर्ल्ड कप के प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, तो ये क्यों खेल रहे हैं? और अगर हैं तो क्यों हैं? ऐसा कौन सा तीर मारा इन लोगों ने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत दिनों के बाद आज सिर्फ क्रिकेट के मौजू पे बात होगी और मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रहा था, जिस तरह 22 करोड़ अवाम इंतज़ार कर रही है कि बाबर आजम की कप्तानी में हम कोई T20 का गेम जीतें मुल्क से बाहर। हम कोई देखें कि पाकिस्तान की टीम की नई इंतज़ामिया जो है वो कोई प्लानिंग लेकर आई है या किसी मकसद के तहत उसको लाखों करोड़ों की मराहत दी जा रही हैं, कोई नताइज बरामद हो इनकी अय्याशियों के और इनकी शाह खर्चियों के। अब तक तो कुछ समझ में नहीं आया। आज क्या हुआ? आज 195 रन बनाए। अब सवाल यह है कि 195 रन कम तो नहीं होते। बेहतरीन बैटिंग करी बाबर आजम ने, फखर जमान भी अच्छा खेले और मोहम्मद हफीज भी अच्छा खेले, लेकिन 195 रन जो टीम डिफेंड ना कर पाए, इसके साथ 5 बड़ी वजूहात हो सकती हैं और यकीनन मुझसे बेहतर आप जानते हैं। अपनी राय से मुझे आगाह कीजिएगा। सबसे पहले तो इस टीम की प्लानिंग का फकदान, नंबर 1। नंबर 2, जिन खिलाड़ियों के खिलाफ आप खेलने गए हैं उनके ऊपर आपका होमवर्क नहीं है। नंबर 3, पिच बहुत ही अच्छी है जिसपे फिर आपको 220 और 225 करने चाहिए थे। नंबर 4, आपका कप्तान नादान है, आपका कप्तान जो है वो बासलाहियत नहीं है। नंबर 5, आपकी फील्ड पोजीशंस और आपकी जो क्रिकेटिंग सेंस होता है, स्ट्रीट स्मार्टनेस होती है, जो विकेटें खरीदने की और विकेटें बनाने की बात होती है, बॉलिंग चेंज की बात होती है, फील्ड प्लेसमेंट की बात होती है, वो तमाम की तमाम नापैद हों। तो इन 5 वजूहात की वजह से आप 195 का स्कोर डिफेंड नहीं कर पाते। आज से चंद साल पहले मुझे अच्छी तरह याद है कि 2007 का वर्ल्ड कप हो रहा था और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हमने 191 192 रन बनाए थे, जिसमें उमर अकमल की बेहतरीन बैटिंग थी। मुझे अच्छी तरह याद है मिचेल जॉनसन को उन्होंने ठीक ठाक पिटाई की थी। उसके बाद भी हम 191 192 का जो स्कोर था वो डिफेंड नहीं कर पाए थे, लेकिन उसकी वजह सिर्फ और सिर्फ सईद अजमल का वो ओवर जिसमें के उनको छक्के पड़े थे। मुझे आज तक याद है कि वो अभी तक उनको उस ओवर का यकीन नहीं आया और पूरा पाकिस्तान उस ओवर को आज तक हजम नहीं कर पाया। तो माइकल हसी थे, पूरी दुनिया जानती है, लेकिन आज उससे बेहतर इनिंग जो है वो इयन मॉर्गन ने खेली, लेकिन उससे ज्यादा खराब बॉलिंग पाकिस्तानी बॉलरों ने करी। फील्ड पोजीशंस का कोई सरपैर नहीं था, बॉलिंग चेंज का कोई सरपैर नहीं था। अब थोड़ी सी बात को मैं आगे बढ़ाता हूं। मैं आज बॉलिंग अटैक पाकिस्तान का देख रहा था तो वही आमिर, वही शाहीन शाह अफरीदी और वही इमाद वसीम और वही हफीज और वही मलिक, और उसके बाद सोने पे सुहागा मैंने देखा कि इफ्तिखार अहमद ने गेंद करना शुरू की। यकीनन एक ऑफ स्पिनर की हैसियत से उनको शायद टीम में शामिल किया गया हो, लेकिन यकीन मानिए कि 2 पैसे की गेंद नहीं करता वो आदमी। लेकिन चूंकि मिसबा का मंजूर नजर है, तो आज से 3 साल पहले का भी मुझे वो टेस्ट मैच ओवल का याद है जब सबको ड्रॉप करके इन्होंने मिसबा ने इनको खिलाया था और उस दिन से ये टीम का हिस्सा बने हुए। चूंकि इनकी जान पहचान है और अपना बंदा है तो टीम में शामिल रहेगा। हमारी टीम के लड़कों के नाम देखिए और फिर 3 बरस पहले और 4 बरस पहले के लड़कों के नाम देखिए तो शायद बहुत ज्यादा फर्क नजर ना आए। फिर यही कुछ आप इंग्लिस्तान के साथ कीजिए तो 1-2 नामों के अलावा आपको तमाम नए नाम नजर आते हैं। इसकी वजह यह है कि इंफ्रास्ट्रक्चर उनका है। इसकी वजह यह है कि वो नए लड़कों की खोज में लगे रहते हैं, एहतसाबी अमल से गुजरते हैं और उसके बाद उनकी जवाबदेही होती है। हमारी पुरानी इंतजामिया, चाहे वो इंजमाम साहब की इंतजामिया हो या नई इंतजामिया जो मिसबा साहब की हो, जो सियाह सफेद के मालिक हैं, उनमें कोई जवाबदेही नहीं है। कोई इनसे पूछने वाला नहीं है कि मेरे प्यारे भाई फखर जमान की परफॉर्मेंस पिछले 3 बरस के दौरान इसने पावर प्ले को क्रॉस नहीं किया, आप फिर भी उसे खिलाए चले जा रहे हो ओपनर। मेरे प्यारे भाई, आप सरफराज को क्यों लेके गए हो जब तुम्हें कहा है, बताया है कि सरफराज से बेहतर T20 का खिलाड़ी कोई नहीं है पाकिस्तान के पास, तुम उसके बावजूद सरफराज को सिर्फ बाउंड्री लाइन पे बिठाने के लिए ले गए हो। तुम्हें बताया है और पूरी दुनिया ये जानती है कि रिजवान T20 का खिलाड़ी नहीं है, रिजवान टेस्ट मैच और वनडे का खिलाड़ी है। तुम फिर भी रिजवान को खिलाए चले जा रहे हो। 32, 34, 35 साल का इफ्तिखार वो तुम्हारी टीम का हिस्सा है। क्या 16 महीने बाद होने वाला T20 वर्ल्ड कप का हिस्सा होगा वो? क्या तुम्हारी प्लानिंग के अंदर शोएब मलिक T20 का 2021 का वर्ल्ड कप खेलेंगे? क्या मोहम्मद हफीज 2021 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? क्या तुम्हारे पास मोहम्मद आमिर 2021 का वर्ल्ड कप खेल पाएंगे? नहीं ना। तो फिर इसके बदले में तुमने नेमुल बदल क्या तलाश किए हैं?
ये वो नुक्ता है मेरा जो मैं पिछले कई बरसों से जिस पे सर पीट रहा हूं कि खुदारा इन करोड़ों की मरात लेने वालों से कोई ये सवाल करे कि तुम्हारी अक्लें क्या टखनों में। तुम देखो कि 22 साल का 20-21 साल का हैदर अली बैठा हुआ है बाउंड्री पे, तुम्हारा खुशदिल शाह बैठा हुआ है बाउंड्री पे, तुम्हारे पास इस तरह के डोमेस्टिक के टैलेंट निकल के आते हैं, पीएसएल के टैलेंट निकल के आते हैं। तुमने उन सब को जाया कर दिया, उन सब को खत्म कर दिया और खेल उन्हीं 4, 6, 8 लड़कों के साथ रहे हो जो पिछले चंद बरसों से पाकिस्तान टीम का हिस्सा, और जिसको निकाला वो सबसे अहम खिलाड़ी था T20 का, जो बेहतरीन कप्तान था T20 का। कप्तान किसको बनाया? बाबर आजम को बनाया, जो मैं बबांगे दोहल कह रहा हूं कि बाबर आजम T20 का कप्तान नहीं है। बाबर आजम के अंदर कप्तानी का मवाद ही नहीं है, वो रिएक्टिव कप्तान है। और तो और जो हमारे सूरमा बाउंड्री लाइन के बाहर बैठे हुए हैं, उधर एक चीज सुनिएगा, उसके बाद मैं वीडियो को खत्म करूंगा। आप ये देखिए कि आमिर 10 बॉलें करके जख्मी हो गए। ये वो आमिर है जो 6 महीने से घर बैठ करके लूडो खेल रहे थे। इनके ऊपर किसी ने इनके जिस्म पे काम नहीं किया, किसी ने इनकी फिटनेस का सवाल नहीं किया। उड़ के चले आए इंग्लिस्तान, लाखों रुपया जेब में रखते और 10 गेंदों के बाद जख्मी हो गए। जख्मी होने के बाद बाहर जाके अपनी टांगे सीधी कर रहे हैं। ये जो 300-300, 400 मैचेस खेले हुए इंतजामिया के लोग हैं, वो ये नोट नहीं कर रहे कि 6 ओवर गुजर चुके हैं, आमिर को बाहर बैठे, अब ये दोबारा गेंद नहीं कर सकते। पाकिस्तान की जग हसाई करवाई, वापस आमिर को भेज के, और फिर अंपायर से बहस कर रहे हैं कि आमिर गेंद क्यों नहीं कर सकता। इनको रूल्स नहीं पता कि क्या रूल है। इसे कहते हैं क्रिकेटिंग सेंस, और ये क्रिकेटिंग सेंस के ना होने की वजह से हम पहला टेस्ट मैच हारे। वो तो अल्लाह का शुक्र के बारिश हुई दूसरे टेस्ट मैच में। तीसरा टेस्ट मैच उसका भी आपको हाल अहवाल पता है। पहला T20 बारिश, तो एक बारिश और इंग्लिस्तान के दरमियान ये मुकाबला हो रहा है। जब बारिश हारती है तो इंग्लिस्तान जीतता है, जब बारिश जीतती है तो इंग्लिस्तान हारता है। हम तो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया की सीरीज के लिए इंग्लिस्तान को प्रैक्टिस कराने गए हैं। आखिरी बात, मेरे प्यारे भाइयों, मेरे हमवतनों, सोचो जरा कि ये जो करोड़ों की मरात लेने वाले माजी के अजीम खिलाड़ी हैं, इनका विजन क्या है? ये पाकिस्तान को कहां देखने चाहते हैं? हमने इनको पाकिस्तान की T20 की नंबर 1 टीम दी। जिस दिन से ये पाकिस्तान की टीम की इंतजामिया का हिस्सा बने हैं, उस दिन से पाकिस्तान जवाल पजीर है। अब चौथे और 5वें नंबर पे T20 की टीम हमारी आ जाएगी, और उसकी वाहिद वजह यह है कि ना इनके पास कोई ढंग का ओपनर है, ना इनका कप्तान जो है वो डिजर्व करता है कप्तानी, ना इनका विकेट कीपर जो है वो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, ना इनके पास ऑफ स्पिनर है। इनके लड़के अनफिट हैं। आप इनके जिस्मों पे गौर कीजिए, एक एक लड़का कम से कम 10 से 15% ओवरवेट है। किसी नए लड़के को, हैदर अली को लेके गए हो, खिलाना ही नहीं है उसको। सरफराज को लेके गए हो, खिलाना ही नहीं है उसको। खुशदिल शाह को लेके गए हो, खिलाना ही नहीं है उसको। वही आमिर, वही वहाब रियाज, वही शाहीन शाह अफरीदी, वही ले दे के हारिस रऊफ को गेंद कराने का मौका दे रहे हो, ना उसको प्लान दे रहे हो, ना उसकी प्लानिंग पे काम कर रहे हो, ना उसको विकेट टेकिंग डिलीवरी करने का मौका दे रहे हो, ना उसके साथ विकेट बनाने का तरीका उसको बता रहे हो। नया बच्चा है, अपनी मेहनत से गेंद कर रहा है, उसको विकेट बनाने का तरीका बताओ, उसके साथ काम करो, उसको नई नई गेंदें सिखाओ। नहीं, ये सब चीजें नहीं कर रहे हो। बहरहाल, तो ये सब चीजें आपके सामने हैं। 2 T20 खत्म हो चुके हैं। उम्मीद है कि इंशाल्लाह तीसरे T20 में शायद हम जीत के सीरीज को बराबर कर लें, और ना कर पाए तो हम चौथे और 5वें नंबर पे वर्ल्ड T20 रैंकिंग में आ जाएंगे। एक दफा फिर सरफराज इस टीम का बुनियादी हिस्सा है, और अगर नहीं बनता है तो पाकिस्तान टीम ये T20 वर्ल्ड कप तक नहीं जीत सकेगी, अपना मुकाम बरकरार नहीं रख पाएगी। दूसरी बात, सबसे अहम, ऑफ स्पिनर, सईद अजमल जैसा ऑफ स्पिनर। मिडिल में आपके पास कोई हार्ड हिटिंग बैट्समैन नहीं है। और अगर शोएब मलिक, एक दफा फिर रिपीट कर रहा हूं मैं, शोएब मलिक, हफीज, मोहम्मद आमिर, वहाब रियाज और रिजवान, ये आपके T20 वर्ल्ड कप के प्लानिंग का हिस्सा नहीं है, तो ये क्यों खेल रहे हैं? और अगर हैं तो क्यों हैं? ऐसा कौन सा तीर मारा है इन लोगों ने जो T20 खेल रहे हैं? सिर्फ इस वजह से कि मिसबा के पसंदीदा हैं या बाकी इंतजामिया के पसंदीदा हैं? अब इस सिलसिले को खत्म होना चाहिए इंशाल्लाह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।